4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती नज्म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो। आज की इस वीडियो में हम इस नज्म के सवाल जवाब हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इसे बार बार देख सकें। नज्म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो, यूनुस खनोजी। नज्म का बगौर मुताला करके झेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से नज्म दिलों में रोशनी करो के शायर का शब्द की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये खाका दिया हुआ है, हमें इसे मुकम्मल करना है। जिसके शायर, उनका नाम तखल्लुस, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस बेग और उनका तखल्लुस है यूनुस। उनकी पैदाइश है सन 1926 ईस्वी सन और इंतकाल है सन 1983 ईस्वी सन। शेरी मजमूए हैं उनके शोला अफकार और जख्म एहसास। एक जुमले में जवाब लिखिए। शायर जोरो जफा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा क्यों दे रहा है? जवाब, हमारी वफा और दुश्मन की जफा की हद खत्म हो गई है, इसलिए शायर जोरो जफा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। सवाल नंबर 2, आज मेरे तुम्हारे शहर का क्या हाल है? जवाब, आज मेरे और तुम्हारे शहर की फिजा में इंतशार है और हर तरफ गुबार ही गुबार है, यानी बदनज़मी है। सवाल नंबर 3 है, शायर किन लफ्जों में यकीन दिला रहा है कि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं? जवाब, शायर ये कहकर यकीन दिला रहा है कि नौजवान जहान जीस्त के इमाम हैं, इसलिए वही तब्दीली ला सकते हैं। सवाल नंबर 4, शायर ने रज़्म-गाहे खैर व शर किसे कहा है? जवाब, शायर ने रज़्म-गाहे खैर व शर दुनिया को कहा है। सवाल नंबर 5, शायर नज़्म में किस किस से इंतकाम लेने का मशवरा देता है? जवाब, शायर नज़्म में हवस गजीदा शाम से इंतकाम लेने का मशवरा देता है। अगला सवाल देखते हैं, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, पहले बंद में शायर माजी की किन बातों का तस्करा कर रहा है? जवाब, पहले बंद में शायर ने माजी की मुश्किलात का तस्करा किया है। शायर कहता है कि हम बार बार धोखा खा चुके हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, बहुत दुख सहे हैं, गमों से समझौता किया है, नाउमीदी का शिकार हुए हैं, मगर अब मजीद जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायर कहता है कि आगे बढ़ो और जुल्म करने वाली कलाइयों को रोक दो। सवाल नंबर 2, दूसरे बंद में शायर ने जमाने की अक्कासी किस तरह की है? जवाब, दूसरे बंद में शायर जमाने की अक्कासी करते हुए कहता है कि आज दुनिया में शहर शहर दियार दियार बदनज़मी फैली हुई है, जुल्म और सितम का गर्दो गुबार इस तरह छाया हुआ है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पांव थक गए हैं, हमारे दिल उदास हैं और हमारी निगाहों में मायूसी है। इसके बाद शायर मायूस दिलों में उम्मीद जगाते हुए कहता है कि मायूस ना हो। इसके बाद शायर मायूस ना होने के साथ साथ खौफ ना खाओ और हिम्मत ना हारो कहता है, क्योंकि तुम ही जमाने को बदल सकते हो, बस कदम बढ़ाने की देर है। सवाल नंबर 3, तीसरे बंद में शायर किन अल्फाज में हौसला अफजाई कर रहा है? जवाब, तीसरे बंद में शायर हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि वो लोग जो ज़मीर फरोश हैं, जिन्होंने जुल्म से हाथ मिला लिया है, उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता ना रखो, उनसे राह और रस्म रखना मुनासिब नहीं। हमारी ठोकरों में तख्त ताज हैं, हमें अपने दिलों में हौसलों की रोशनी पैदा करके खुद आगे बढ़ना होगा। अगर हम उठ खड़े हों तो फिर दुनिया के निज़ाम को बदल डालना बहुत आसान होगा। मुफस्सिल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, नज्म का पैगाम अपने लफ्जों में लिखिए। जवाब, नज्म दिलों में रोशनी करो में शायर कहता है कि हम बार बार फरेब का शिकार हुए, बहुत सऊबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, गमों से समझौता किया है, नाउमीदी का शिकार हो चुके हैं, मगर अब इस सिलसिले को बंद करना होगा, उठ खड़ा होना होगा, जालिमों की कलाइयों को मरोड़ना होगा। आज हर शहर में बदनज़मी है और हर तरफ जुल्म का अंधेरा फैला हुआ है, इसलिए हमें मायूसी का दामन छोड़कर अपने दिल से खौफ व हिरास निकाल कर आगे कदम बढ़ाना है। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जुल्म से हाथ मिला लिया है, मगर हमें इनसे किसी किस्म का असर कबूल नहीं करना है। अगर हम उठ खड़े हों तो तख्तो ताज को ठोकरों से उड़ा सकते हैं। उठो, कदम बढ़ाओ, दुनिया के निज़ाम को बदल डालो, जीत हमारी होगी। जोरे कलम, यकीन करो कि तुम जहाने जीस्त के इमाम हो। इस मिसरे की वजाहत कीजिए। जवाब, शायर कहता है कि दुनिया में इंतशार और बदनज़मी है,
जिंदगी भटक रही है, इसके बावजूद हमें अंधेरों को दूर करना है। जमाना तुमसे उम्मीदें लगाए बैठा है, जिंदा दिलों के दुनिया के कायद तुम ही हो। कदम बढ़ाओ और दुनिया के निजाम को बदल डालो। नज्म के आखिरी बंद में शायर ने जो नसीहत की है, इसे अपने लफ्जों में बयान कीजिए। जवाब, नज्म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, जुल्म से जा मिले, इनसे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद ना रखो। शायर नसीहत करता है कि हिम्मत से कदम बढ़ाओ और दुनिया के निज़ाम को बदल डालो। हवस गजीदे शाम से सहर का इंतखाम लो, इस मिसरे की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। जवाब, शायर ने इस मिसरे में बड़ी खूबसूरती के साथ एक पैगाम दिया है। शायर कहता है कि हर तरफ जो बुराई की तेरगी फैलती जा रही है, इसे रोकना होगा। ए नौजवानों, उठो और इसे रोक लो। हवस गजीदा शाम से मुराद बुराई है। तुम बुराई से इंतकाम लो, यानी बुराई के अंधेरे को खत्म कर दो। तलाशो जुस्तजू, दर्ज झेल अल्फाज के काफिये तलाश करके लिखिए। उदास, यास, दहर, शहर, इंतशार, गुबार, हिरास, यास, जमीर, खमीर। लुगत का इस्तेमाल, नज्म से हमानी अल्फाज तलाश करके लिखिए। जवाब, जैसे कि गम का होगा अलम और जफा का होगा जोड़। दिए हुए अल्फाज को हुर्फ तहजीक की तरतीब से लिखिए। अलम, आजमा, अब, आग, उदास, इंतशार और आरजू। इसमें हमें हुर्फ तहजीक के हिसाब से इन अल्फाज को बिठाना है। जैसे कि जवाब होगा आरजू, आजमा, आग, अब, उदास, अलम और इंतशार। अक्स बरक्स, नज्म से मुतजाद अल्फाज तलाश करके लिखिए। जवाब, खैर, शर, शाम, सहर। यहाँ पर इस सबक के पूरे सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। प्लेलिस्ट में से आप दीगर तमाम असबाक के सवाल जवाब देख सकते हैं। और हमारे चैनल 4G स्कूल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें।